नमस्कार, मैं अजीत सिंह दबंग आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह से बात करेंगे। उन्होंने बीते एक वर्ष में कुछ ऐसे काम किए हैं जो गाजीपुर का नाम पूरे प्रदेश में टॉप 5 पे पहुंच गया है। जी, हम बात करते हैं गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी से। आपका दबंग आवाज़ में स्वागत है। बीते एक वर्ष में अब तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की अपराध नियंत्रण को लेकर? देखिए, जनपद गाज़ीपुर में बीते एक वर्ष में जितने भी हीनियस क्राइम हुए जी, चाहे वो हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, सर। जनपद गाज़ीपुर में जितने हीनियस क्राइम हुए, चाहे वो हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, समस्त केसेस को वर्कआउट किया गया और उसमें गिरफ्तारी की गई। आज की तिथि में एक हत्या अननोन है जिस पर डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं थी, उसको छोड़ करके बाकी समस्त केसेस का अनावरण हो चुका है, समस्त में गिरफ्तारी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो यहाँ इस जनपद में चिन्हित माफिया थे, 10 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया गया, जिसमें इंटर स्टेट गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का भी गैंग आता है। इसके अलावा एक शिवा बिंद था जो 2015 से वांटेड था। इन समस्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और इस जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक लगभग 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में बड़े बड़े माफिया हैं तथा लगभग इतनी ही संपत्ति जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखी थी उनसे मुक्त कराया गया है, उनसे डिमोलिशन कराया गया है और पूरी तरीके से सतर्क दृष्टि रखी जाती है। जो गिरोहबंद अपराधी हैं उनके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जाती है और अपराध अगर किसी ने कारित किया है संगठित गिरोह ने, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। उनकी संपत्तियां चिन्हित की जाती है जो उन्होंने गैंगस्टर के तहत कमाई है और उसको सीज किया जाता है। और अगर अवैध परिसंपत्ति किसी ने सरकारी ज़मीन को लाभ करने के उद्देश्य से कब्जा किया है तो उसको मुक्त कराया जाता है। इसके अलावा इस जनपद में 80% पूर्व के पुरस्कार घोषित जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके जेल के शिक्षकों के पीछे भेजा गया है। आज की तिथि में कोई ऐसा बड़ा क्रिमिनल शेष नहीं है जो कार्रवाई के लिए शेष हो। सतर्क दृष्टि पूरी तरीके से रखी जा रही है और गाज़ीपुर में पूर्व में आपराधिक और संगठित गैंग के अपराधियों का बोलबाला रहा है, उस पर पूरी तरीके से अंकुश स्थापित करने में कामयाबी मिली है। गाजी रिजीम में एक वर्ष में कितने आपराधिक घटनाओं का? शुरू में जब मैं आया तो 16 केसेस लूट और डकैती जिसमें शामिल थी शेष थे अनावरण के लिए, जिनका अनावरण करके इनके जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया और उनसे बरामदगी की गई। और जो भी हत्या के लगभग 12 से 15 केसेज हुए हैं जिसमें एक डबल मर्डर नंदगंज का शामिल है और एक जो संगठित रूप से पेट्रोल पंप सैदपुर में जा कर के 10-11 अभियुक्तों ने हत्या की थी और हथियार लूट करके लेकर के गए थे। इन समस्त गिरोहों के को अरेस्ट किया गया है, कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी परिसंपत्तियां कुर्क या तो कर ली गई हैं और कुछ जो शेष हैं वो प्रोसेस में हैं, उनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कभी गाजीपुर पूरे पूर्वांचल इस पर कमी आई है जब से आप आए हैं, तो मैं समझता हूं कि गाजीपुर जनपद बड़े अपराधियों को लेकर वो कौन सा ऐसा हंटर आपने चलाया है
कि इस व्यवस्था पर पूरी तरह से अंकुश लगा। आज सारे अपराधी जेल में हैं, कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जो गाजीपुर में है, या तो जिला बदर हो गया है या फिर जेल के अंदर है। इसमें शुरू में आकर के ऐसे संगठित जो गिरोह थे उनको चिन्हित किया गया। पहले से जो पूर्व में चिन्हित थे और जो भगे हुए थे उनके विरुद्ध हमने टीमें गठित करके और उनको अरेस्ट करने का काम किया। और इस दौरान जो अपराध में सक्रिय रहे उनके विरुद्ध कठोर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, अरेस्ट किया गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई। और इस दौरान जो भी अपराध हुए हैं जी, वो शासन के निर्देश के क्रम में जो निहित वैधानिक प्राविधान थे उसके तहत बड़े ही कठोर कार्रवाई की गई है और किसी को बख्शा नहीं गया है, जिसके कारण से निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण में कामयाबी मिली है और यहाँ की जनता राहत महसूस कर रही है। योगी सरकार भी यह मानती है कि गाजीपुर जनपद अपराध नियंत्रण में टॉप 5 पे पहुंच गया है, जैसा कि आपको मैसेज भी आया होगा ऊपर से, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? समीक्षा शासन लेवल पे चलती रहती है और हम लोगों का कार्य था कि यहाँ पे जो अपराधी हैं तथा जो अपराध हैं, अपराध अव्वल होना और अगर हो जाए तो उसको पूरी तरीके से इस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इस प्रकार से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि अन्य अपराधियों के लिए उदाहरण बन सके। तो इसी क्रम में गाजीपुर में अनवरत कार्रवाई की गई है, जिसके कारण अपराध नियंत्रण में सहायता मिली है और इसको शासन ने भी और हमारे मुख्यालय ने भी संज्ञान लिया है। और अभी जो नोडल ऑफिसर्स शासन द्वारा भेजे गए थे उन्होंने भी आकर के यहाँ पे समीक्षा की, तो ये पाया कि गाजीपुर में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में अपराधियों पे अंकुश करने के क्षेत्र में अच्छी कार्रवाई हुई है। ये आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को क्या रणनीति है? क्योंकि हर बार पंचायत चुनाव में खून खराबा होता है, काफ़ी लोगों की हत्याएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो इस बार आपने क्या प्लान बनाया? क्योंकि मार्च में चुनाव होना है, जैसा कि प्रदेश सरकार ने कहा, इस पर आप क्या कहना है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बीट लेवल से लेकर के और हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं, एक हमने कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया है जिसमें आरक्षी और राजस्व के जो कर्मचारी हैं और हमारे जो चौकीदार हैं जो रूट लेवल पे गांव में रहता है वो आपस में जुड़े हुए हैं और छोटी से छोटी अगर कोई सूचना मिलती है पार्टी बंदी की पंचायत चुनाव को लेकर के तो उसको संज्ञान में लिया जाता है अभी से। और एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक भ्रमण कार्यक्रम गांव में बीट लेवल से ही शुरू कर दिया गया है। ये डीजीपी सर का एक सर्कुलर आया था जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, तो उस निर्देश के क्रम में हमारा बीट लेवल तक जो हमारा चौकीदार है, बीट आरक्षी हैं, हल्का उपनिरीक्षक हैं, ये सभी गांव में जाते हैं और इस प्रकार के जो लोग हैं जो चुनाव में शामिल होंगे, चाहे पूर्व में हारे हुए प्रधान हैं, चाहे वर्तमान में ये पास करो सर, क्या बोल रहे थे आप? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संदर्भ में पहले से ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है गांव-गांव लेवल पे जो पार्टी बंदी है, जिनके बीच में जो पूर्व में हारे हुए प्रधान हैं, वर्तमान में जो प्रधान हैं जीते हुए और जो लड़ेंगे चुनाव, इनके बीच में अगर किसी भी छोटे से छोटा कोई डिस्प्यूट है तो इसको चिन्हित करने का कार्यक्रम इस समय प्रचलित है। गांव-गांव भ्रमण कराया जा रहा है और ऐसे लोग जो किसी प्रकार के भी डिस्प्यूट में अवेलेबल होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनके पास अगर लाइसेंस है तो उनको जमा कराने की कार्रवाई और अगर किसी अपराध में इन्वॉल्व हैं तो उसको निलंबित करा के निरस्त कराने की कार्रवाई और अवैध शस्त्रों को रखने वाले ऐसे लोगों पे चिन्हित करके और सर्च का डेली चेकिंग का अभियान करा करके उनकी रिकवरी और उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है।
और छोटे से छोटे स्तर पर जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है वो एक्टिव है। कोई भी हमने बता रखा है कि कोई भी छोटी से छोटी घटना हो तो उसको हल्के में ना लिया जाए, उस पर तत्काल एक्टिव होकर के कार्रवाई की जाए और ऐसे लोग जिनसे डिस्प्यूट होने का खतरा है उनको भारी मुचलके से पाबंद भी कराया जाएगा। और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसका लोगों में मैसेज है कि अगर वो किसी प्रकार का कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव बिना खून खराबे के हो, इसको लेकर जो पंचायत चुनाव के संभावित उम्मीदवार हैं उनको आपकी तरफ से किस तरह का निर्देश, इंस्ट्रक्शन या सुझाव दिया जाता है? सभी को ये निर्देश है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्रात्मक जो प्रक्रिया है उसके तहत लोगों से अपना प्रचार प्रसार करें। आपने जो उन्होंने कार्य किए हैं या जो कार्य करने वाले हैं उसको प्रोजेक्ट करें जनता के बीच में और अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत करें। लेकिन अगर किसी ने भी ज़रा भी कहीं भी बल प्रयोग को सोचा भी तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतिम सवाल, गाजीपुर जनपद में साइबर क्राइम की घटनाएं इधर बीच बढ़ी हैं। आज या 2-3 दिन पहले कासमा थाने के एक सिपाही के खाते से 20,000 रुपया ऑनलाइन निकाल लिया गया। तो इस पर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि अधिक से अधिक प्रधानमंत्री का जोर है कि सब लोग जो है पेटीएम का प्रयोग करें और जालसाज भी लगातार ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है और गाजीपुर जनपद के लोगों को किस तरह का आप जो है सुझाव देते हैं, अंकुश लगाया जाए? देखिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमारे यहाँ जनपद में अलग से एक साइबर सेल गठित है जो इस प्रकार की कंप्लेंट आती है उस पर वर्क करता है। और नॉर्मली इस प्रकार के अपराध में का शिकार वही लोग होते हैं जो छोटी सी लालच में आ जाते हैं और जिनको इस जो बैंकिंग प्रणाली है उसके जो मैसेजेज आते हैं बैंक की तरफ से, अलर्ट मैसेज आते हैं जो उसके प्रति लापरवाह होते हैं। कहीं भी हमेशा प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि बैंक की तरफ से किसी प्रकार के क्रेडिट कार्ड का, किसी प्रकार के डेबिट कार्ड के संदर्भ में कोई भी जानकारी किसी भी कंज्यूमर से नहीं मांगी जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रलोभन देकर के, स्कीम का प्रलोभन देकर के कार्ड के डिटेल्स को पूछता है तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कभी कभी गूगल पे और पेटीएम आदि पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका जो फेलियर होता है वो फेल हो जाने के बाद जब रीट्राई होता है तो उसी दौरान ये हैकर्स जो कंज्यूमर होता है उसको फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, आपको हम एक ऐप डाउनलोड करने के लिए दे रहे हैं, 10 रुपये 5 रुपये इसका मूल्य होता है। इसको डाउनलोड करते ही आपका ये जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी भी प्रकार के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में है उसमें अगर कोई इस दौरान बीच में या किसी भी प्रकार का ऐसा मैसेज देता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो किसी प्रकार के ऐसे ऐप को डाउनलोड ना करें। ऐसा कोई जो ऑनलाइन परचेजिंग होती है, ऑनलाइन परचेजिंग में अगर कोई ट्रैकिंग होती है तो ट्रैकिंग को लेकर के उसी वेबसाइट जिससे आपने परचेज़ किया है उसी से ही आप संपर्क में रहें। उसके अलावा अगर कोई फ़ोन करता है कि इसमें आपका जो फेल्योर है या आपने जो ट्रांजैक्शन किया है इसमें ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए या इन्फॉर्मेशन दे दीजिए तो आपका ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाएगा या जो फेल्योर ट्रांजैक्शन का है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके झांसे में ना पड़े और पूरी तरीके से जो अलर्ट मैसेजेस आते हैं बैंक की तरफ से उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें तो निश्चित रूप से साइबर अपराध के जाल में फंसने से बचेंगे। अपराधियों की गाजीपुर में अगर आए आपराधिक घटना किए तो उसका अंजाम बुरा होगा, 2 लाइन बोल दीजिए। गाजीपुर में लगातार हम डेली कोई न कोई अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। अभी रात में ही जो ऐसे दुर्दांत अपराधी थे उनकी चेकिंग करवाई और इस तरीके से जो जिला बदर हैं उनकी चेकिंग करवाते रहते हैं। उनको स्पष्ट निर्देश है कि गाजीपुर की
जमी पे अगर वो किसी प्रकार का अपराध करेंगे तो उनके विरुद्ध ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि वो उससे संकट में फंसेंगे। तो इसलिए सभी को संदेश है कि किसी प्रकार के अपराध को गाज़ीपुर के क्षेत्र में करने की हिमाकत ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।